नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जगदीप सिंह और आप देख रहे हो इनक्रिप्टिकल। आज है डे 18 ऑफ आवर जर्नी। तो अभी तक डे 70 तक हमने कवर किए बाकी सारी बेसिक्स, जैसे हो गया एनमैप कैसे काम करता है, नेटवर्किंग क्या होती है, इसके सारे के सारे मॉड्यूल्स कवर किए, लाइनक्स के कवर किए। और आज डे 18 में हम खुद का लैब का सेटअप करने वाले हैं, ताकि जितने भी टूल्स वगैरह हैं हम किसी ट्राई हैकमी वगैरह, मतलब ट्राई हैकमी वगैरह क्या है कि एक लर्निंग प्रोस्पेक्टिव से अच्छा है। और अगर हमें खुद का कुछ करना हो, जैसे मान लो कि कल को बग बाउंटी पे हमें कोई टूल चलाना हो या कोई टूल का सेटअप करना हो, तो हम चाहते हैं कि खुद की हमारी एक लैब हो, जहाँ के हमारे जितनी भी हम रिसोर्सेज वगैरह हैं वो सारी की सारी एक जगह पे रखे रहें, जितने भी टूल्स वगैरह हैं वो सारे के सारे एक जगह पे रखे रहें और हम एक ही जगह पे उसको सेटअप कर सकें। तो उसके लिए आज डे 18 में हम वो सारी चीज़ें देखेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे हम जीरो से लेके और मतलब एंड तक कैसे ये सारी की सारी चीज़ें सेटअप करेंगे, कैसे टूल्स वगैरह इंस्टॉल होंगे और सारा का सारा कुछ वन बाय वन करके देखते हैं। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको ऑन स्क्रीन और करते हैं एक एक करके सारी की सारी चीज़ें इंस्टॉल और सेटअप। हाँ, अब अगर हमें सेटअप करना हो तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो नंबर 1 पे आता है हमारा VMware वर्कस्टेशन प्रो के नाम से भी जिसको जाना जाता है। या तो हम उसका सेटअप कर सकते हैं या हम वर्चुअल मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं, वर्चुअल बॉक्स का, सॉरी। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है, दोनों सही है, दोनों अच्छे हैं। अगर आपको जो करना हो वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज वाली इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे VMware का सेटअप करते हैं। तो मैं आपको वन बाय वन सारी की सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा। उससे पहले देख लेते हैं कि VM होता क्या है। VM बेसिकली एक वर्चुअल मशीन होती है, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि मतलब आपका एक होस्ट है, मतलब विंडोज़, और उसी के अंदर मतलब उस कंप्यूटर के अंदर एक और कंप्यूटर का हम सेटअप कर देते हैं। तो ये होती है वर्चुअल मशीन। तो चलिए मैं गूगल पे सबसे पहले सर्च कर लेता हूँ। उसके लिए हमें गूगल खोलना होगा टैब पे और सर्च करेंगे VMware वर्कस्टेशन प्रो डाउनलोड। जैसे ही आप सर्च करोगे तो ये वेबसाइट आ जाएगी vmware.com। ठीक है, तो अभी तक क्या था, ये VMware खुद से ये सारी चीज़ें हैंडल कर रहा था, पर अभी रिसेंटली मुझे पता चला है कि VMware ने ये सारे प्रोडक्ट्स .com को से एफिलिएटेड कर दिए हैं कुछ। तो अब हमें जो भी ये VM वगैरह इंस्टॉल करना है तो .com की वेबसाइट से हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। ये काफ़ी अच्छा उनका आर्टिकल भी है, इसका मैं लिंक भी आपको अगर चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अदरवाइज आप चाहें तो साथ में मतलब जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाएंगे तो आप भी ये VM स्टेप वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इनके इस लिंक पे जाना होगा, जैसे इन्होंने बताया है, स्टेप 1 जो कि है score.com। इस पे जाके हमें रजिस्टर करना होगा। तो जल्दी से मैं इसको रजिस्टर कर देता हूँ। तो इसमें बेसिकली मैंने सक्सेसफुली रजिस्टर भी कर लिया है और उसके बाद मैंने लॉगिन भी कर लिया है। अगर आप भी चाहो तो कर लेना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। तो अब देखते हैं उसका नेक्स्ट स्टेप है। ये बोल रहे हैं कि चूज़ द VMware, यहाँ पे कोई ऑप्शन आ रहा होगा प्रोडक्ट्स वगैरह में। ठीक है, प्रोडक्ट्स वगैरह में ठीक है। अच्छा, इन्होंने बोला था कि हमें support.broadcast.com पे जाना है। उसके बाद हमने ये खोल दिया है। उसके बाद यहाँ से बोल रहे हैं क्लिक द ड्रॉप डाउन टू चूज द VMware क्लाउड फाउंडेशन। इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद माय डाउनलोड्स में जाना है। यहाँ पे जाएंगे माय डाउनलोड्स में जाने के बाद ये बोल रहा है कि हमें क्लिक करना है फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड अवेलेबल है। थोड़ा स्लो है, इसको लोड हो जाने देते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। थोड़ा स्लो चलता है। ठीक है, अब इस पर यहाँ पे वर्कस्टेशन सर्च कर लेते हैं। वर्कस्टेशन प्रो आया, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। अब जैसे इसको क्लिक किया, ये बेसिकली बोल तो ये अब दो ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे, विंडोज़ के लिए करना है, लाइनक्स के लिए करना है। तो हम जैसे विंडोज़ का सेटअप कर रहे हैं तो विंडोज़ पे क्लिक करेंगे। तो लेटेस्ट वर्जन है जो 17.6.4, उसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है,
उसके बाद ये ट्रेड कंप्लायंस वाला एक वो आएगा फॉर्म वगैरह, ये डिटेल्स वगैरह भर देना, और उसके बाद आई होप अब हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब इसको डाउनलोड हो जाने देते हैं। तो जैसे कि ये डाउनलोड हो रहा है, तो अब डाउनलोड होते टाइम हमें तब तक हम क्या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज़ करने वाले हैं वो भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो इस वाले मशीन के लिए मैं काली का यूज़ कर रहा हूँ। अब काली क्यों कर रहे हैं इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था कि काली भी बेसिकली जितने भी हमारे टूल्स वगैरह हैं हैकिंग से रिलेटेड या भगवान से रिलेटेड बोल दो, वो सारे के सारे टूल्स हमें मोस्टली काली पे मिलेंगे। उसके अलावा बहुत सारे और भी हैं, जैसे पैरेट ओएस हो गया और बहुत सारे हैं। अब आपकी मतलब आपके यूजर्स पे भी डिपेंड करता है, पर अभी के लिए हम काली का यूज़ करेंगे। तो तब तक के लिए हमें जाना होगा काली के ऑफिशियल वेबसाइट पे, काली डाउनलोड सर्च करेंगे या फिर काली लाइनेक्स डाउनलोड सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तब तक ये डाउनलोड भी हो रहा है, ये थोड़ा टाइम लेगा। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि मेरे वाले सेटअप में ऑलरेडी ये डाउनलोडेड है। बस मैं आपको दिखाने के लिए मैंने ये प्रोसेस बताई थी कि कैसे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा, आपको कुछ नहीं, इस पर डबल क्लिक करना है और येस येस करके कंटिन्यू करते जो भी टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर देना, और ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। और मतलब क्लिक करते जाओगे तो आपका ये इंस्टॉल भी हो जाएगा, ठीक है। आप जैसे हमने ये सर्च कर लिया काली, तो सबसे पहले ये वेबसाइट आ रही है kali.org, इसको खोल लेते हैं। तो जैसे हमने होम पेज किया, हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं, तो हमें यहाँ पे वर्चुअल मशीन पे जाना है क्योंकि हम ये वर्चुअल मशीन का सेटअप कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसी पे क्लिक करेंगे। तो अब ये बोल रहा है कि किसके लिए इंस्टॉल करना है, तो मैंने कौन सी वर्चुअल मशीन है। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था कि हम VMware का यूज़ कर सकते हैं, वर्चुअल बॉक्स का कर सकते हैं। उसके अलावा ये Hyper-V और ये और भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, पर ये सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड और सबसे ज़्यादा यूज्ड आज की डेट में VMware वर्चुअल बॉक्स है। तो VMware के लिए हमें जाना है, तो VMware के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड पे, और ये हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो अभी के लिए मेरे वाले में ऑलरेडी ये सेटअप है, मैं इसको अभी स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ VMware पे और दिखाता हूँ VMware कैसे काम करता है क्या, क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं उसको डायरेक्टली खोल लेता हूँ। अब जैसे मेरे वाले में बेसिकली ऑलरेडी इसमें काली लाइनेक्स का एक मशीन बनी हुई है। अब हमें मान लीजिए कि अगर आप पहली बार खोलोगे तो आपको कुछ व्यू नहीं आएगा। आपको पहली बार के लिए वो ऑप्शन देगा कि क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन, वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। वहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो फिर बोलेगा ISO फाइल को सिलेक्ट करने के लिए। तो हमने जो काली वाली kali.org से जो फाइल डाउनलोड की है उसको आप सिलेक्ट करना, और ये डायरेक्टली वो दोबारा से उसको वहाँ से डायरेक्ट बूट कर देगा। अगर हमें जैसे इस वाली कंडीशन हमने ऑलरेडी एक मशीन कही है, अगर हमें नहीं करना हो तो यहाँ पे जैसे कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा। तो जब भी आप मतलब वहाँ पे उसको करेंगे ना सिलेक्ट नई मशीन के लिए, तो ये कहेगा कि ये विजिट आएगा जो भी नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद डिस्क इमेज आपको सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। आपने डाउनलोड के बाद जो भी सिलेक्ट किया उसके बाद आपको बोलना है नेक्स्ट, ठीक है। अभी के लिए हम बोल देंगे ये बोलेगा बेसिकली आपने प्रोडक्ट वगैरह की नहीं डाली है, बाद में डालना पड़ेगी, ये वो तो ये सेस करके करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हाँ, अब ये पूछेगा कि जो आपकी वर्चुअल मशीन है उसको आप कितना स्पेस देना चाहते हो, ठीक है। आप डिपेंड करता है हम कौन से टूल्स वगैरह क्या यूज़ कर रहे हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि शुरू में तुम इसको कुछ 100 GB के आसपास दे देना। अगर आपके पास 500 मतलब अगर आपके सिस्टम की स्पेसिफिकेशन पे भी डिपेंड करता है। अगर आपके मान लो कि 1 TB के आसपास उसमें हार्ड डिस्क या जो भी है, तो आप इसको एटलीस्ट 100 GB दे देना। और अगर आपकी कम है, जैसे मान लो कि अगर मे भी 256 से और कम है, तो आप अकॉर्डिंगली इसको 40-50 GB भी करोगे तो भी चलेगा ही, क्योंकि इसका खुद का रिकमेंडेड है 50-60 MB के आसपास आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करना, ठीक है। जो भी हम बेसिकली इस वाले में जैसे मैं विंडोज़ वाले से दिखा रहा हूँ कि विंडोज़ ऑलरेडी डाउनलोड है, तो उसके बाद फिनिश करते हैं, ठीक है। जैसे ये फिनिश हो जाएगी, ये उसको क्रिएट करेगा और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। ये हमारी विंडोज़ का ऑप्शन आ गया हमारे पास, ठीक है। हमारे वाले में बेसिकली हम काली का यूज़ कर रहे थे, तो इसकी कुछ सेटिंग्स वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको जाना होगा हाँ VM पे सबसे ऊपर, और उसके बाद आ रहा है सेटिंग वाला ऑप्शन। सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो इसकी सेटिंग खुल जाएगी। तो इसकी सबसे पहले आती है मेमोरी की, आप इसको कितनी रैम देना चाहते हो, ठीक है। अब रैम वाला ये सारी चीज़ें आपके सिस्टम पे भी डिपेंड करती है। अगर मान लीजिए अगर आपके जो होस्ट सेटअप है या जो आपकी मशीन है, लैपटॉप या कुछ भी हो सकता है, उसमें अगर आपकी 16 GB या 8 GB के आसपास है, अगर 8 GB है तो आप उसको 4 GB दे देना। अगर 16 GB है तो 8 GB के आसपास दे देना, ये मोर देन इनफ है। मेरे वाले में इसमें अच्छी है तो मैंने थोड़ा उसको ज़्यादा दे रखा है। फिर आता है प्रोसेसर। सेम चीज़ यही है कि कितने प्रोसेसर आप इसको देना चाहते हो। तो आइडली आई वुड रिकमेंड इसको कि दो तो आप दो, कम से कम 2 प्रोसेसर हो, 2 को। और उसके बाद हार्ड डिस्क वाला जैसे मैंने पहले बताया था, आप कितना इसको देना चाहते हो।
अब इसका नेटवर्क जो अडेप्टर है इसको नेट पे ही रखना, ताकि आपको जो भी आप मशीन में इंटरनेट वगैरह चलाते हो उसमें को आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। और ऐसे करके इसको आप ओके कर देना और सेव कर देना। इसके बाद अब इसको हमारी सेटिंग वगैरह हो चुकी है सबकी, अब इसको हम पावर ऑन कर देते हैं। तो ये हमारी मशीन, वर्चुअल मशीन जो हमने की है स्टार्ट हो गई। तो उसको कहेगा कि क्या करना है, कुछ नहीं करना है, काली को चलाना है, तो काली पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये हमारा काली का वेल नोन लोगो आ चुका है। उसके बाद ये पूछेगा लॉगिन और पासवर्ड के लिए, पर लॉगिन और पासवर्ड तो हमने सेटअप किया नहीं था, अब क्या करें। तो इस वाली कंडीशन में जब हम पहली बार सेटअप करेंगे तो हमारा डिफ़ॉल्ट जो क्रेडेंशियल होगा वो होगा काली काली। तो यूजर नेम होगा काली, उसके बाद पासवर्ड हमारा होगा काली, काली काली से लॉगिन कर देंगे। अब जैसे आप करेंगे, ये तो चलो मैंने पहले से सेटअप कर रखा था, तो ये इतनी सारी चीज़ें। उसके बाद हमें खोलना होगा टर्मिनल। टर्मिनल खोलने के लिए अब ये वाला आइकन पर डबल क्लिक करो तो खुल जाएगा, अगर नहीं तो आपको करना है कंट्रोल ऑन डी। टर्मिनल खुल गया। अब टर्मिनल खुलते ही सबसे पहले हमें करना है सूडो, ठीक है, और इसको अपडेट करना है, सूडो अपडेट। पासवर्ड पूछेगा क्योंकि हमने सूडो का यूज़ किया, तो इसलिए पासवर्ड दे देंगे इसको। अभी एक एक करके जितने भी इसमें रिपोजिटरीज वगैरह है, जितने भी इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह ऑलरेडी इंस्टॉल है, उनको अपडेट वगैरह कर देगा। तो जैसे ही अपडेट करेगा उसके बाद हम इसको एक बार अपग्रेड भी कर देंगे, तो जल्दी से ये अपडेट वाला सीन हो जाए, उसके बाद हम अपग्रेड भी कर देते हैं। तो जैसा कि हमारी सारी की सारी जैसा कि आपने देखा कि इंस्टॉल हो गई थी। अब इंस्टॉल होने के बाद इसको एक बार अपडेट कर लेते हैं, ताकि फिर से दोबारा पासवर्ड मांग रहा है तो पासवर्ड दे देते हैं। ये पूछेगा कि ये वाले सारे हैं अपग्रेड हो रहे हैं, ये सारी की सारी हमें लिस्ट भी दे देगा, ठीक है। उसकी कौन सी डिपेंडेंसी जो इंस्टॉल वगैरह करेगा, ये सारी की सारी चीज़ें, और कौन सी पुरानी हो गई थी या जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी ये रिमूव भी कर देगा। तो कुछ ऐसे करके हमें ये सारा का सारा हम हमारी जो होम लैब है उसको अपडेट और अपडेट करना है। तो चलिए जल्दी से क्विकली रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज की वीडियो में क्या देखा। हमने आज की वीडियो में देखा कि हमें लैब क्यों चाहिए, हम लैब के लिए क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, कि हम जैसे बेसिकली होस्ट पे कैसे कर सकते हैं, वर्चुअली कैसे कर सकते हैं, और अगर हमें वर्चुअली कुछ इंस्टॉल करना हो, कोई मशीन का सेटअप करना हो या लैब का सेटअप करना हो, तो हमारे पास VMware हो गया, वर्चुअल बॉक्स हो गया, उसके बाद Hyper-V, ऐसे करके मल्टीपल ऑप्शन है। ये करने के बाद हमने फिर देखा कि हमें कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम या कौन सा OS वगैरह यूज़ करना है, तो हमने काली का चूज़ किया। काली चूज़ करने के बाद हमने उसको डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, और इंस्टॉल करने के बाद उसको एक बार अपडेट और अपग्रेड भी कर दिया, ताकि जितने भी लेटेस्ट टूल्स वगैरह हैं वो सारे के सारे हमारे पास लेटेस्ट और लेटेस्ट वर्जन के हों। तो आज की वीडियो में हमने पूरा का पूरा सेटअप किया है। अब आने वाली वीडियोज़ में हम इसको यूज़ करेंगे, ताकि जितने भी हम जैसे गोबस्टर वगैरह हो गया, रिकॉन्सेंस वगैरह देखेंगे, स्कैनिंग वगैरह देखेंगे, जितने भी होस्ट वगैरह या जितनी भी टारगेट्स वगैरह पे, तो हम उसके लिए अपनी ये वाली लैब का ही यूज़ करने वाले हैं, अपनी जो हमने खुद से बनाई हुई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जुड़े रहिए हमारी इस जर्नी के साथ, और मिलते हैं कल। तब तक के लिए सत श्री अकाल।